हाय, दिस इज़ गुंजन त्रिपाठी। चलिए हम इस वीडियो में सेल को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में चर्चा किया था, उसी के आगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए कई सारे ऑर्गन होते हैं और उन ऑर्गन को बनाने वाले कई सारे टिश्यू होते हैं और उन टिश्यू को बनाने वाले कई सारे सेल्स होते हैं। और जो सेल्स होता है, सेल के अंदर भी कई सारी छोटी छोटी इकाइयाँ प्रेजेंट होती हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये डिफरेंट काम करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि तब सेल ऑर्गेनेल्स कहते किसे हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है कि चलिए आप हम आपको आपके घर ले चलते हैं, आपके घर से ही समझाते हैं। अब आप बताइए कि आप जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो जो आपका घर होगा उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है, जैसे कि एक लिविंग या गेस्ट रूम होता है, एक या दो बेडरूम होता है, एक किचन होता है, टॉयलेट होता है, स्टोर रूम होता है। इस तरीके से बहुत सारे कमरे होते हैं आपके घर में। तो अब ये जो आपके घर में विभिन्न प्रकार के कमरे होते हैं या डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें अलग अलग काम होता है। जैसे गेस्ट रूम में आप किसी गेस्ट को बैठाते हैं, किचन में खाना बनता है, स्टोर रूम में कुछ सामान स्टोर होता है, बेडरूम में आप आराम करते हैं या किसी को बैठाते हैं, कोई बात करता है फ़ोन पे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कोशिका में भी विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए, डिफरेंट वर्क करने के लिए डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि सेल्स में अगर एनर्जी स्टोर करना है तो उसके लिए एक कंपार्टमेंट होता है जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से फूड का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस जगह को कहा जाता है कि वो क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरह से कोशिका में जो सेल ऑर्गेनेल्स जिस वर्क के लिए होते हैं उसी टाइप से उसका नाम रख दिया गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है। तो सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि जैसे आप एक घर मान लीजिए, घर का मतलब है सेल, और घर के अंदर की जितनी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था क्या हो गया? वो सारी व्यवस्था हो गया सेल ऑर्गेनेल। इन सेल ऑर्गेनेल्स के स्पेसिफिक नाम के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम इस वीडियो में ये समझते हैं कि सेल ऑर्गेनेल जिस चीज़ से बाउंड होता है वो क्या होता है। वो ऐसे होता है जैसे आपके घर के अंदर की दीवारें जो विभिन्न कंपार्टमेंट को क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। और वो जो चीज़ होती है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। वो मेम्ब्रेन ही ये डिसाइड करती है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स कितने मेम्ब्रेन से बाउंड होगा और कितने एरिया में वो रहेगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही ये डिसाइड करती है कि एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एरिया क्या कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। वो एरिया जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट कहा जाएगा। वो एरिया जहाँ पे डीएनए है वो न्यूक्लियस कहा जाएगा। वो एरिया जो राइबोसोम का जो प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है उसको राइबोसोम कहा जाएगा। इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इसके आगे की बातों की चर्चा करने के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।